पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं जारी हैं। पंजाब में बहुत से मकामात पर हालात जो हैं बदस्तूर तशवीशनाक हैं। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी जो है दरम भरम कर दिया। रिहायशी इलाके, कारोबारी मराकज़ और सरकारी इमारतें कई फिट पानी में डूब गईं और अब जो है हंगामी बुनियादों पर निकासी आब के लिए दीगर शहरों से मशीनरी मंगवाई गई है और साथ ही 1 किलोमीटर तवील नाले की तामीर जो है वो जारी है। आसपास के दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं और फसलें जो हैं तबाह हो चुकी हैं। कबीरवाला में शुजाबाद और रंगू कैनाल के बंद जो हैं वो टूट गए, जबकि लियाकतपुर में भी ज़मींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। खानेवाल और मंडी बहाउद्दीन में भी सूरत हाल नाजुक है। पंजाब में चावल, गन्ने और कपास की फसल जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई, जिसने देही मईशत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाया है। माहिरीन मईशत जो है आने वाले दिनों में महंगाई और गुर्बत में इजाफे की पेशगोई कर रहे हैं। यानी कि दहशतगर्दी और सियासी महाजराई के शिकार पाकिस्तान को जो एक नए बुहरान जो है वो सैलाब और बारिश की सूरत में उसका सामना है, उसने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सैलाबी रेले का रुख जो है सिंध की तरफ है, जहां गुड्डू बैराज पर 3 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो चुका है और मजीद पानी का इंतजार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि जी कच्चे से 94,000 से ज़्यादा अफराद को निकाला जा चुका है, ताहम सुपर फ्लड का खदशा बकौल उनके कम है। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते। आप देखेंगे इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से, मैंने आपको पहले अपने इंटरव्यू में ही कहा कि पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। दूसरी जानिब मकामी और सूबाई इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ और रिलीफ ऑपरेशन जो है समाजी मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद की जद में है। नाक़दीन के बकौल ज़्यादा जोर जो है प्रोपेगेंडा करने, तस्वीर और वीडियो बनवाने पर है, ना कि लोगों की मदद करने पे। इंतजामिया की सारी तवज्जो जो है वो इमदादी कार्रवाइयों के बजाय वज़ीर आला और वज़रा के प्रोटोकॉल पर है, जिससे सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा होता है। क्या ही अच्छा होता है कि जी सैलाब जैसे लम्हे को हमारे बाद सियासतदान और अफसर जो हैं वो ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करते। सियासी महाजराई पर इख्तलाफात और टकराव की भी वही कैफियत है जो गुज़श्ता चंद साल से पाकिस्तानी सियासत का खासा बन चुकी है और जिसकी वजह से अक्सर जो है हकीकी मसाइल जो हैं उस पर फैसला साजों की वो तवज्जो नहीं होती है जो होनी चाहिए। आज की बड़ी खबरों में हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद का जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुतनाज़ा 26वीं तरमीम को जो है अदलिया की आज़ादी पर एक बड़ा हमला करार दिया है और एक मरतबा फिर किया, ये कई अरसे से कर रहे हैं। और साथ ही जो है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो है मुनीब के फैसले पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि जी 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक झेली इदारा बना दिया गया है। इनका कहना था कि जी जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुस्तफा नवाज खोखर ने यह भी कहा कि जी आईनी बेंच जो है 26वीं तरमीम का मुकदमा सुनने का अहल नहीं। आज जिस इदारे के बाहर हम खड़े ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है और आज इंसाफ के अपने इदारे की हालत ये है कि जज साहिबान तकरीरें कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बार काउंसिल्स में जा रहे हैं, बार रूम्स में जा रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि आज इस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक झेली महकमा बनाकर रख दिया गया है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, अदलिया खामोश रहती है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। आईनी बेंच इन पिटिशंस को सुनने का अहल नहीं है। वैसे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है बड़े ज़ोर और शोर से मौजूए बहस बना हुआ है कि जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जी तसलसल का फैसला हो चुका है। ये किस तसलसल की बात हो रही है, इस पर क़यासाराइयाँ जारी हैं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जी फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत जो है 2027 में पूरी होगी, उसके बाद जो एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जी किसी ज़माने में आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 4 साल होती थी, फिर 3 साल हो गई और अब आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 5 साल हो चुकी है। मुद्दत 5 साल है और जब वो मुद्दत ख़त्म होगी नवंबर 2027 में तो फिर वहाँ पे एक्सटेंशन का सवाल उठेगा और उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की कैबिनेट जो है वो फैसला करेगी। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि इस मुल्क में एक्सटेंशंस का रवाज है और अनजस्टिफाइड एक्सटेंशंस भी होती रही हैं, लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो फील्ड मार्शल हो 78 सालों में शायद पहली मरतबा इस कौम को फ़ख्र करने का
और इस कौम को सुरखरू होने का मौका फराहम किया है। और मार्का हक के ऊपर जो कामयाबी है, उस कामयाबी को पूरी दुनिया, पूरी मुसलमान दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो हमें इस चीज़ को जो है वो इन छोटी चीज़ों में उलझाना नहीं चाहिए। और जनाब, आज ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि जिस मुकदमे में अभी तक चालान पेश नहीं किया गया, लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। तो जनाब, ये सैलाबों से घिरे और सियासी महाजराई के शिकार के पाकिस्तान जो है उसका अमूमी मंजरनामा।